हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे केशव, तू कहेला कि हर प्राणी आपन आपन प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कामना करेला। बाकी हमार विचार से प्राणी में चाहे कौनो गुण प्रधान होखे, ओकर कैसनो भी प्रवृत्ति होखे, फिर भी हर प्राणी एक ही तरह के कामना करेला। मतलब हर प्राणी खाली सुख के ही कामना करेला, दुख के कामना केहू ना करेला। ऊ कबो दुखी ना होखल चाहेला, यही से हमेशा सुख खातिर प्रयत्न करत रहेला। चाहे वो मनुष्य राजा होखे या रंग, स्त्री होखे या पुरुष होखे। तू ठीक कहला अर्जुन कि सब सुख के कामना करेलन। बाकी सुख के परिभाषा हर एक व्यक्ति के प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाला। एगो सज्जन पुरुष के दूसर के सुख दे के सुख मिलेला, दूसर के सहायता करके वो खुश होखेला। और एगो नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य केहू के दुख देके सुखी होखेला। दोसर सुखी होखे तो ओकरा दुख होखेला। ऐसे सुख और दुख के परिभाषा आपन आपन प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी खातिर अलग अलग है। समझा कर मुझको कहो हे केशव सर्वज्ञ, भाषण आसन चलन में कैसा है स्थित प्रज्ञ, कैसा है स्थित प्रज्ञ। मनोकामनाएं मन से जो तज डाले, रहे संतुष्ट सदा आत्म विलास में। दुख के आने पर जो विचलित ना हो, कदापि नहीं कोई स्पृहा सुख सुमन सुवास में। राग है न द्वेष जहाँ मोह नेह शेष, नहीं लेश मात्र अस्थिरता जिसके आभास में। शुभ से प्रसन्न हो न अशुभ से जो भय मान, ऐसा स्थित प्रज्ञा में योग रस रास में। ऐसा स्थित प्रज्ञा में योग रस रास में। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेवेला। परम आनंद में लीन होके से ऐसन मनुष्य के सुख दुख कबो विचलित ना कर सकेला। ऐसन स्थित प्रज्ञ मनुष्य के मन ओह दिया के लेखा होखेला, जेकर लौ स्थिर होखेला, कबो डोलेला ना। प्रभु, दिया के लो ज्यादा समय तक अचल और अडोल त रहेला ना। वो हवा के हल्का सा झोंका से भी हिले लागेला। हाँ देवी पार्वती, प्रभु श्री कृष्ण यह तो समझा रहा है कि मनुष्य के मन कामना के आंधी में रखल एगो दिया के तरह होखेला। कामना के तेज झोंका ओह दिया के बाती के स्थिर ना रहे देवेला। प्रभु ये उपदेश दे रहा है कि मन के स्थिर रखे खातिर मन के कामना पर लगाम देवे के चाहिए। यदि कामना के लगाम ना दिहल जाए तो एक कामना से दूसर
फिर दूसर से तीसर कामना जन्म लेवेला और ये सिलसिला कबो खत्म ना होखेला। जैसे जब केहू व्यक्ति के पास घर ना होखे तो वो मनुष्य एगो झोपड़ी के कामना करेला। झोपड़ी मिल जाला तो ओकरा से बड़ा घर चाहेला, फिर ओकरो से बड़ा घर, और फिर राजमहल के कामना करेला। ओकर एक ही कामना असीम रूप से बढ़त रहेला। तब फिर मनुष्य ई कामना के कैसे लगाम दे सकेला? एकर सही और सरल उपाय ही है कि मनुष्य मन में संतोष पैदा करे। जहाँ जवन अवस्था में जौन क्षण में ओकरा संतोष प्राप्त होके उहे क्षण प्राणी सुखी और शांत हो जाई। हे कृष्ण, तू कहेला कि स्थित प्रज्ञ बने खातिर मन के दिया के ज्योत के स्थिर रखा, मतलब मन के एहर ओहर डोले मत द। एकर मतलब ई भइल कि कर्म करत समय मन के जगह बुद्धि के बात माना, मन के बुद्धि के अधीन रखा। इहे ना? ना अर्जुन, खाली बुद्धि पर भरोसा रखे में भी खतरा है। ऐसे कि विनाश काल आवे पड़ता मनुष्य के बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाला। मतलब जब विपरीत समय आवेला तो मनुष्य के आपन बुद्धि ही ओकरा के गलत रास्ता पर ले जाला। हे मधुसूदन, मनुष्य ना तो अपन मन के इच्छा के अनुसार कर्म करे, ना ही बुद्धि के सलाह माने, तब फिर मनुष्य बेचारा करे तो का करे? ऐसन स्थिति में अपन प्रवृत्ति के विरुद्ध केहू कैसे जीवन व्यतीत करी? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष के रास्ता अपनावे खातिर केहू मनुष्य अपन प्रवृत्ति कैसे बदल सकेला? एकर कोनो तरीका हमके बतावा। प्रवृत्ति के बदले से पहले ई जान लेहल जरूरी है कि प्रवृत्ति कैसे बनेला। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपना संगे सत्य, रज और तम तीनों गुण के लेके पैदा होखेला। ए सृष्टि के रचना यह तीनों गुण के आधार पर कई गई है। एह त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहे वाला सगरे प्राणी में तीनों गुण विद्यमान होखेला। बाकी हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कौनो न कौनो एक गुण ज्यादा प्रधान होखेला, और जौन गुण के प्रधानता ज्यादा होखेला वह प्राणी के चरित्र वैसने बन जाला। रजोगुण प्रधान पुरुष के ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट के लालसा होखेला। तमोगुण वाला आलसी और प्रमादी होखेला। द्वेष, क्रोध जैसन नकारात्मक भावना ओकरा में कूट कूट के भरल होखेला। और सतोगुण वाला? सतोगुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होखेला। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में ये तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होखेला। बाकी जौन मनुष्य में जे गुण अधिक मात्रा में होखेला वो वैसने हो जाला। ओकर जैसन प्रवृत्ति होला वैसने रुचि हो जाला। ऐसे हर मनुष्य अपन प्रवृत्ति और अपना रुचि के अनुसार ही कामना करेला। सर्व कामनाओं को सर्वथा जो तज डाले, जगत में रहे मुख जगत से मोड़ के। शांति करे प्राप्त विचरण करे शांति से, ममता से स्नेह से रिहा से नाता तोड़ के।
योगी मोहित ना होता कभी, नैया ना डुबोता पतवार कहीं छोड़ के, अंत काल आने पर ऐसा स्थित प्रज्ञ योगी होता ब्रह्मलीन, नाता ईश्वर से जोड़ के, होता ब्रह्मलीन नाता ईश्वर से जोड़ के। हे केशव, तू कहेला कि हर प्राणी अपन अपन प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग काम ना करेला, बाकी हमार विचार से प्राणी में चाहे कोनो गुण प्रधान होखे, ओकर कैसनो भी प्रवृत्ति होखे, फिर भी हर प्राणी एक ही तरह के काम ना करेला। मतलब हर प्राणी खाली सुख के ही कामना करेला, दुख के कामना केहू ना करेला। ऊ कबो दुखी ना होखल चाहेला, यही से हमेशा सुख खातिर प्रयत्न करत रहेला, चाहे वो मनुष्य राजा होखे या रंग, स्त्री होखे या पुरुष होखे। तू ठीक कहला अर्जुन कि सब सुख के कामना करेलन, बाकी सुख के परिभाषा हर एक व्यक्ति के प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाला। एगो सज्जन पुरुष के दूसर के सुख दे के सुख मिलेला, दूसर के सहायता करके वो खुश होखेला। और एगो नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य केहू के दुख देके सुखी होखेला। दोसर सुखी होखे तो ओकरा दुख होखेला। ऐसे सुख और दुख के परिभाषा आपन आपन प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी खातिर अलग अलग है। वैसे भी का केहू के अस्थाई सुख प्राप्त होखेला? ना होखे, ना सुख स्थायी है और ना दुख स्थायी है। बाकी हे केशव, का सुख स्थायी ना हो सकेला? सुख स्थायी कैसे हो सकेला पार्थ? इस संसार तो परिवर्तनशील है, यहाँ हर क्षण परिवर्तन होत रहेला पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति के नियम है, यहाँ कोनो भी वस्तु स्थायी ना होला। तो के याद हुई, हम तो के पहले ही बतौले रही कि हमार शरीर की अवस्था भी स्थायी ना होखेला, फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकेला? एकर अर्थ है कि सुख के संगे संगे मनुष्य के दुख भी भोगे के पड़ेला। हाँ पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दूगो आधा भाग के जैसन है। ई चक्र चलत रहेला, चलत रहेला। कबो प्राणी सुख में हंसेला, तो वह प्राणी दुख में रोएला और बिलखेला। बाकी काल के चक्र कबो ना रुकेला, सुख दुख के चक्र चलत ही रहेला। और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आवत जात रहेला। ना चक्र ठहरेला, ना ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पावेला। यदि सुख आयल तो वो हमेशा ना रही, और यदि दुख आयल तो वो भी हमेशा ना ठहर पाई। देवी, प्रभु के दिव्य वाणी के रूप में आज सगरे मानव जाति के खातिर एगो नया अध्याय के रचना हो रहा है। प्रभु कितना आसान और प्रभावशाली शब्द में जीवन के भेद के समझा रहल बाड़न। कर्म योग के गुत्थी खोल खोल के बता रहल बाड़न। प्रभु के गुरु उपदेश के यदि मनुष्य भक्ति भाव से ग्रहण करके ओकरा अपन आचरण बना लेवे तो ओकरा के केहू भी धर्म के रास्ता से हटा ना सकी।